जब भी कोई आम इंसान फ़लसफ़े का सुनता है तो उसके दिमाग में 2 सवाल आते हैं। पहला ये कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? दूसरा ये कि अगर जंगल में कोई भी मौजूद नहीं है और वहाँ पर अगर दरख्त नीचे गिरता है तो क्या वो आवाज़ करेगा? जो पहला सवाल है वो बिल्कुल भी फ़िलॉसॉफ़िकल नहीं, बल्कि उसका जवाब साइंस ने दे दिया है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कि अंडा पहले आया, मुर्गी की जो इवोल्यूशन है वो बाद में हुई। अंडे जो है रेप्टाइल्स और जो मछलियाँ पानी में रहती थी वो देते थे और उनमें से जो है बर्ड्स पैदा हुए। एंड दिस इज हाउ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हिच इज नॉट फिलोसॉफिकल एट ऑल। सेकंड वन इज कि अगर कोई भी जंगल में मौजूद नहीं है तो फिर दरख्त अगर नीचे गिरता है तो वो आवाज़ करेगा या नहीं? इस सवाल को हम 2 एंगल से देख सकते हैं। पहला ये कि साउंड एज एक्सपीरियंस। साउंड एज एक्सपीरियंस मतलब आवाज़ को हम अपने सेंसरी ऑर्गन से किस तरह जो है एक्सपीरियंस करते हैं। अगर किसी के वो सेंसरी ऑर्गन्स खराब है तो फिर वो उसको साउंड सुनाई नहीं देगा। और दूसरा जो एंगल है वो है साउंड एज फिजिकल रियलिटी, मतलब वहाँ पर अगर कोई मौजूद नहीं है, सुनने वाला और देखने वाला कोई भी मौजूद नहीं, फिर भी वहाँ पर साउंड वेव्स एग्जिस्ट करती है। पर होल्ड ऑन, क्या फिलोसोफर्स वाकई इतने आसान सवाल पूछते हैं? हरगिज़ भी नहीं। फिलोसोफर्स कभी भी इस तरह नहीं पूछते कि अगर किसी जंगल में दरख्त है, वो नीचे गिरता है और कोई प्रेजेंट नहीं है तो क्या वो आवाज़ करेंगे या नहीं। फिलोसोफर्स पूछते हैं कि अगर किसी जंगल में कोई सुनने वाला या देखने वाला ही नहीं तो फिर क्या वो फॉरेस्ट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, या फिर क्या ये यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। इन अदर वर्ड्स, फिलोसफी या फिलोसोफर जो है वो सवाल पूछते हैं जिनकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होती है या जो परसीव किए जाते हैं हमारे यहाँ तो सेंसरी ऑर्गन्स से, जिसको हम एम्प्लिसिस्ट अप्रोच कहते हैं, या फिर हमारी मेंटल अप्रोच है जिसको हम रैशनलिस्ट अप्रोच कहते हैं। यही सवाल कंटेम्प्रेरी एस्ट्रोफिजिस्ट भी पूछते हैं कि अगर कायनात के लाज को समझने के लिए एक इंटेलिजेंस एक ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है, व्हाट इफ अगर वहाँ पे कोई इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर ना हो तो फिर क्या वो कायनात भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। Anyways, I'm going to make a series of basic philosophy, and the next video I will be explaining what is philosophy in detail. Thanks for watching.